श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनिकर कृपा रामचरण रति देहु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु तेरा धर्म हमारा, काम न दुनिया ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधो सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो हरि बोल, बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। प्रेम से ताली बजाते हुए बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम
जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। रमण बिहारी रमण बिहारी, हरे रमण बिहारी, हरे रमण बिहारी, साधु सेवा धर्म हमारा, राम नाम पिया हमारे, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी है। रमण बिहारी रमण बिहारी, रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी के, हमें रमण बिहारी के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, यमुना रसरानी की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो, ब्रज 84 कोस की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, कल्की धाम की जय हो, कल्की भगवान की जय हो, संभल धाम की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम निखिल हेय प्रत्यनीत, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, नंदनंदन श्याम सुंदर एवं महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष कृपा करुणा है। भगवान भक्ति के मार्ग से ही जीव के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और जीव के हृदय में प्रकाश करते हैं। यशोदा आदि जो गोपियां हैं, उन गोपियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं है, उन गोपियों का कोई विशेष कर्म भी नहीं है, पर केवल वे ठाकुर जी की अनन्य भक्ता हैं, ठाकुर जी की अनन्य उपासिका हैं। उस अनन्य भक्ति के प्रभाव से श्री यशोदा जी के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। यशोदा जी के यहाँ भगवान आए, यह विलक्षण भक्ति की महिमा है। और इस भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, इस भक्ति की प्राप्ति का क्या उपाय है? योग नमक जप तप उपवासा। ना तो भक्ति की प्राप्ति योग से होती है, न तप से होती है, न किसी यज्ञ से होती है। भक्ति की प्राप्ति किसी भी प्रकार से सुलभ नहीं है और भक्ति की प्राप्ति का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। यह बात गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कर दी। वे कह रहे हैं, कहा
पवन प्रयासा सरल स्वभाव न मन को दिलाई। हमारा स्वभाव सरल हो जाना चाहिए, हमारे मन में कुटिलता समाप्त हो जानी चाहिए, तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। हम लोगों की स्थिति क्या है? मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यस्य दुरात्मना। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं आत्मनः। मन से चिंतन कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा है, और वाणी में हम कुछ और बोल रहे हैं, और क्रिया कुछ और ही कर रहे हैं। इसी का नाम है कपट। मन में किसी और चिंतन में है, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, और हमारी क्रिया हमारे कर्म कुछ और ही हैं। इसी का नाम है कपट। और जो मन में है वही वाणी में है, और वही क्रिया में है। जो हम मन में सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, और वही हम कर रहे हैं। यही लक्षण है महात्मा का। जो भगवान के जन होते हैं, भक्त होते हैं, वे जो मन में सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं, और जो वाणी से बोलते हैं वही उनके आचरण में दिखाई देता है। इसलिए उनको महात्मा कहा गया। पर हमारी वाणी कुछ और है, क्रिया कुछ और है, और मन में कुछ और है। यदि इस प्रकार का कपट आचरण हमारे जीवन में होगा, तब फिर हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति की प्राप्ति असंभव है। हम संसार में चाहे जितने चतुर बन लें, संसार में अपनी पूरी चतुराई लगा लें, पर संसार में पूरी चतुराई लगाने के बाद आप संसार की दृष्टि में बड़े बुद्धिमान हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप अपनी चतुराई दिखाएंगे तो संसार आपको बुद्धिमान कहेगा, आप बड़े बुद्धिमान हैं, सब यही कहेंगे। पर भगवान के यहाँ से आपका नाम काट दिया जाएगा। भगवान को चतुराई प्रिय नहीं है, सरल स्वभाव होना चाहिए। यदि आप सरल स्वभाव वाले बन जाएंगे तो संसार में आपको सब भले ही मूर्ख कहें, पर परमार्थ में सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा। सरल स्वभाव की बहुत महिमा है। संतों ने कहा है, जिस व्यक्ति का अंतिम जन्म होना होता है उस व्यक्ति के जीवन में सरलता दिखाई देती है। यदि अपने जीवन में सरलता है तो हमें यह विचार करना चाहिए कि अब हमारा यह अंतिम जन्म है, अब अगला जन्म नहीं होगा। परंतु यदि हमारे हृदय में सरलता नहीं है, हमारा स्वभाव सरल नहीं है, तो अभी समझना चाहिए कि हमको और संसार में चक्कर काटना है।
हम सब लोग आत्मनिरीक्षण करके यह जान सकते हैं कि हमें संसार में दोबारा आना है या संसार में दोबारा नहीं आना है। यदि हमारे जीवन में सरलता है, सहजता है, उदारता है, तो निश्चित ही अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाएंगे। परंतु हम संसार को ठगने के लिए चतुर बने रहेंगे, चतुराई दिखाते रहेंगे, तो संसार की दृष्टि में तो हम बुद्धिमान हो सकते हैं, पर परमार्थ में हमारी कोई गति नहीं होगी। इसलिए सहज सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, स्वभाव को सरल बना लो, स्वभाव को सहज बना लो, मन से कुटिलता का त्याग कर दो। सबके भीतर भगवान है, किसके प्रति द्वेष किया जाए, किसके प्रति वैर किया जाए, किसके प्रति हिंसा का भाव रखा जाए, किंसन करें विरोध, विरोध की भावना समाप्त हो जाए और चित्त सरल सहृदय बन जाए, निश्चित ही भगवान का जिस प्रकार से यशोदा जी के घर में भगवान का जन्म हुआ, उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी घर में भी ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा। भगवान मोक्ष देने के लिए तैयार हैं, संपूर्ण सिद्धियां देने के लिए भी राजी हो जाते हैं, पर भक्ति नहीं देते। भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर अपनी भक्ति देने के लिए राजी नहीं होते। काकभूषुंडी जी के सामने भगवान ने सारी सिद्धियां रख दी, बोले आप कोई भी ले सकते हैं। मोक्ष रख दिया, बोले आप मोक्ष भी ले लो। सारे समस्त संसार के सुख रख दिए, ये भी ले लो। पर काकभूषुंडी जी तो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अरे नाथ आप बड़े चतुर हैं, आपने सब कुछ रख दिया हमारे सामने, पर भक्ति आपनी देन न कही। आपने अपनी भक्ति देने के लिए एक बार भी नहीं कहा। आपने यह नहीं कहा कि काकभूषुंडी लो ये हमारी भक्ति भी तुम ले लो। भगवान सब कुछ देने के लिए राजी हो जाते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब जीव के हृदय में भक्ति की स्थापना हो जाती है, तब फिर भगवान स्वतंत्र नहीं रह जाते। भगवान खिंचे हुए उस जीव के अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। फिर भगवान उस जीव के परतंत्र हो जाते हैं। फिर भगवान की स्वतंत्रता नहीं रहती। सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भगवान है, जिनको कोई नहीं बांध सकता इस संसार में, पर वे भगवान भी भक्ति रूपी सूत्र में बंध जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिरन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिरन्या, सारे संसार में जो सबसे ज्यादा दरिद्र हो, सभी संसार में जो सबसे ज्यादा गरीब हो, सारा संसार जिसके ऊपर थूकता हो, उपेक्षा करता हो, ऐसा निर्धन सम्मानहीन व्यक्ति यदि उसके हृदय में भक्ति विराजमान है, तो भगवान अपने लोक को सदा सर्वदा के लिए छोड़ करके उस भक्ति रूपी धागे में बंध करके उस जीव के हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां, उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी धागे से बंधकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब आप स्वयं विचार करो, आप स्वतंत्र अच्छे हैं कि किसी के अधीन होकर के रहें, वह अच्छा है। आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र होकर के रहें। ऐसे ही भगवान की भी इच्छा होती है कि हम स्वतंत्र होकर के रहें, पर जब कोई जीव भगवान की भक्ति मांग लेता है, तब भगवान को परतंत्र होना पड़ता है, उस जीव के अधीन होना पड़ता है। इसलिए भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, पर अपनी भक्ति देने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए भगवान ने काकभूषुंडी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारे समान संसार में दूसरा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने संसार की सबसे अमूल्य वस्तु भक्ति मांग ली है। सब सुख खानी भगति ते मांगी, सब सुख खानी भगति मांगी,
जग महतो समरण भागी, नहीं जग महतो समरण भागी, सब सुख कामि भगति जन मागी, सब सुख कामि भगति मागी। अरे काकभूषणी जी, आपने तो समस्त सुखों की खान जो भक्ति है वह भक्ति हमसे मांग ली। तुमसे बढ़कर के संसार में दूसरा और कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। तो उस भक्ति की प्राप्ति का उपाय बताया। अपने जीवन को सरल बना लो, कपटता का त्याग कर दो, कपट का त्याग कर दो। संसार की दृष्टि में आप चतुर हो सकते हैं, संसार की दृष्टि में आप बच सकते हैं, पर भगवान की दृष्टि से कोई बचा है क्या? ठाकुर जी सब देख रहे हैं। आपकी चतुराई आपकी ही शत्रु है। आपकी चतुराई से आपका ही नाश हो रहा है। ऐसा विचार करके चतुराई का त्याग कर लेना चाहिए, सरल बन जाना चाहिए। भोले व्यक्ति से भगवान बहुत जल्दी रीझते हैं। भोलापन भगवत प्राप्ति में सबसे अधिक सहायक है। एक ग्राफ था, उसको संत ने बता दिया, जो कुछ भी तुम्हें मिले प्रसाद लगा करके पाया करो। अब ना उसकी कोई भक्ति है, ना उसने कभी यज्ञ किया, ना ही उसने अपने जीवन में दान दिया, ना ही उसने कभी माला की, ना कोई उसकी उपासना है, पर सरलता है जीवन में। उसने विचार किया कि महाराज जी ने कहा है जो कुछ भी पाना प्रसाद लगा करके ही पाना है। तो जब भी वो जो कुछ पाता प्रसाद लगा करके ही पाता। एक बार उसको एक फल मिला, उसने विचार किया कि हम पालें, भूखा था, बुभुक्षा के कारण उसने उस फल को पा लिया बिना भूख लगाए। बाद में उसके मन में जब गले तक फल पहुंच गया, उसको तुरंत ध्यान आया कि हमारा तो नियम है कि जो भी पाना है प्रसाद लगा करके ही पाना है, पर हमने तो बिना प्रसाद लगाए पा लिया, क्या किया जाए? उसने उसी समय तलवार निकाली, अपनी तलवार से गर्दन काटने के लिए उद्यत हो गया और गर्दन काट करके अपने भीतर से फल निकाला और भगवान को समर्पित किया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि हम तुम्हें अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान करते हैं। अब देखो, सरल स्वभाव होने के कारण भक्ति प्राप्त हो गई, सरल स्वभाव होने के कारण भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। अन्यथा जो भगवान वर्षों वर्षों तक हजारों हजारों वर्षों की साधना से भी दृष्टिपथ में नहीं आते, वे भगवान उसकी रात के सामने कभी आते नहीं आते। पर क्यों आ गए? क्योंकि उसके जीवन में सरलता है, उसके जीवन में सहजता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है अपने स्वभाव को सरल बनाओ। आप भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुन चुके हैं। गोपियां कितनी सरल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यमराज उनका उद्धार कर दिया, पूतना का उद्धार कर दिया, पर फिर भी गोपियां यही सोचती हैं कि ये सब कोई देवता कर रहा है। देख रही हैं कि कृष्ण भगवान गर्दन पर चढ़े हैं पूतना के, फिर भी वह यह मानने के लिए या नहीं मानती हैं कि कृष्ण ने पूतना को मारा है। ये सोचती है कि इतना सा लाला, इतना सुकुमार कृष्ण किसी राक्षसी को कैसे मार सकता है, किसी राक्षस को कैसे मार सकता है। और वे यही सोचती हैं कि किसी देवता ने आकर के हमारे शिशु की रक्षा की। इसी का नाम है सरलता, इसी का नाम है सहजता। भगवान की प्राप्ति के केवल 3 मार्ग हैं, चौथा उपाय ही नहीं है। एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग की तो बात बहुत दूर है। ज्ञान मार्ग में तो बहुत ध्यान धारणा तप समाधि आदि करना पड़ता है, तब ज्ञान मार्ग में अपनी प्रवृत्ति होती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान पंथ कृपान कह धारा,
ज्ञान के मार्ग पर चलना समझ लो तलवार पर चलने के जैसा है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, दुरूह है, उस पर चलना हम लोगों की बस की बात नहीं है। और कर्म का मार्ग भी अत्यंत क्लिष्ट है, कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा किया नहीं जा सकता। कठिन ऐसा तो जो भी हम कार्य करना चाहें सब सरल है, पर वह कठिन इसलिए है क्योंकि उसके जो अनुष्ठान है, उसकी जो विधियां हैं वे अत्यंत कठिन है, वे हमारे द्वारा होने वाली नहीं है। और अब रहा भक्ति मार्ग, तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का लक्षण बताया गया है कि 24 घंटे में 1 सेकंड को भी भगवान को ना भूलना, इसका नाम भक्ति है। आप 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड भगवान का स्मरण करते हैं और 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल गए, आपकी भक्ति बिगड़ गई। आप भक्ति मार्ग के साधक नहीं हैं। तो भक्ति मार्ग भी बहुत कठिन है। फिर आप कहेंगे कि हमारे लिए तो ज्ञान मार्ग भी कठिन है, हमारे लिए कर्म मार्ग भी कठिन है, और आपने बता दिया कि जो 1 निमिष मात्र भी भगवान को भूल जाए वो भक्त नहीं है, तो हमारे लिए भक्ति मार्ग भी कठिन है। तो हम जैसे प्राणियों के उद्धार का क्या उपाय है? तो हमारा कल्याण कैसे हो? आपने तो 3 मार्ग थे, तीनों बंद कर दिए। तीनों में से आपका कहीं प्रवेश नहीं है। ज्ञान मार्ग भी बंद है, भक्ति मार्ग भी बंद है, कर्म मार्ग भी बंद है। फिर हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? कान खोल करके सुन लो, अपने कल्याण का केवल एकमात्र साधन है क्या? सर्वतो भावेन भगवान के नाम की शरणागति स्वीकार करके भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप करना, यही हम लोगों के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन है। नाम जप करते 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 भगवान की स्मृति बनने लगेगी और धीरे धीरे वह स्मृति इतनी गाढ़ हो जाएगी, इतनी गाढ़ हो जाएगी कि फिर आपको 1 निमिष मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति नहीं होगी। और जब 1 निमिष मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति नहीं होगी तो आपका भक्ति के मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। सीधे भक्ति के मार्ग में प्रवेश पाना कठिन है, पर नाम जप के माध्यम से भक्ति मार्ग में हमारा प्रवेश हो सकता है। 20-30 वर्ष पुरानी घटना है। नारायण नाम के एक 17-18 वर्ष का बालक, उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसकी माताजी जब उसे भोजन के लिए बुलाती थी तो वह डकारता था और डकार करके बताता था कि माताजी नाम जप करने से हमें इतनी तृप्ति है, इतनी तृप्ति है कि भूख नहीं लग रही है, हम प्रमाण दिखा रहे हैं, हमें डकारें आ रही हैं। माताजी जब 2-3 दिन भोजन नहीं करता तो माताजी कहती, देखो बेटा तुम भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। वे समझ जाते कि अब माताजी मानेगी नहीं। माताजी के प्रेम के आवेश में आकर के वे भोजन करने बैठते हैं, पर नाम जप में उनका इतना प्रगाढ़ चिंतन था, इतना प्रगाढ़ चिंतन था कि भोजन मुख से करते हैं, वे कान में कौर ग्रास ले जाकर के कान से पाने लगते थे, कान में कौर डालने लगते थे। तब उन्हें ध्यान आता, अरे क्या कर रहे हैं? मुख में भोजन करते थे। ये सत्य घटना है, 17-18 वर्ष के बालक की घटना है। भगवान के नाम में जब स्वाद आने लगता है तब इस स्थिति की प्राप्ति होती है। पिताजी समझ गए बेटा तो भजन की ओर बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, किसी लड़की से विवाह पक्का कर दिया। और पिताजी ने कहा कि अब हमारी नाक का सवाल है, तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारी नाक कट जाएगी, अब तो तुमको विवाह करना पड़ेगा। पुत्र ने कहा पिताजी हम इस संसार में बंधने के लिए नहीं आए हैं, हम इस संसार से मुक्त होने के लिए आए हैं, हम अब प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा कि हमने तुमको उत्पन्न किया, इस शरीर पर हमारा अधिकार है। उस पुत्र ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी आपका अधिकार तो है, हम इस बात को टाल नहीं रहे हैं,
पर अब यह जीवन केवल भजन में बीतेगा, अब यह संसार की ओर नहीं जा सकता, हमारी स्थिति नहीं है। आप देखते हैं हम भोजन करते हैं तो कहीं की जगह कहीं ग्रास चला जाता है, हम कैसे यह सब स्वीकार कर रहे हैं। पिताजी तो क्रोधित हो गए और पिताजी ने क्रोध में आकर के एक तमाचा जड़ दिया उनको और बोले तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, इस शरीर पर हमारा अधिकार है, हम जैसा कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। उस बालक ने कहा कि पिताजी हमको लगता था कि इस शरीर पर तो ठाकुर जी का अधिकार है, पर आज पता चला कि इस शरीर पर आपका अधिकार है। आपके अधिकार से प्राप्त शरीर को हम स्वीकार नहीं कर सकते। वह 18 वर्ष का बालक ध्यान में बैठा तो उसने प्राणायाम के द्वारा बैठे बैठे अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हम नहीं जीवित रह सकते। आप विचार करो, बिना किसी जहर के, बिना किसी वस्तु को खाए, बिना फांसी पर लटके बैठे बैठे प्राणों का सहज भाव से परित्याग कर दिया। यह है नाम के जप में स्वाद का अनुभव होना। जब लगन लगी घनश्याम की, जब ठाकुर जी की लगन लगती है तब कहीं पैर रखो कहीं जाता है, कहीं चलो कहीं की और पैर बढ़ते हैं, फिर किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता। श्री गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं सखियों श्याम रंग रंगी कासों कहो, किससे कहें कौन बतियावे, इससे बात करें कौन करे बकवास, किससे बकवास करें, किससे फालतू की बात करें। कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद, किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो उसको मीठा भी लगता है, और क्या वो क्या बोल सकता है, गूंगा है बोल सकता है, नहीं बोल सकता। उसी प्रकार से हमारी स्थिति हो गई है। प्रेम के रंग में ऊपर से नीचे तक रंग गए हैं पर किसी को बता नहीं सकते, गूंगों के समान हो गए हैं। यह है भगवत प्रेम का अनुभव होना। डूब जाता है व्यक्ति, इतना डूब जाता है कि फिर वह बोलने के योग्य भी नहीं बचता। यह नाम की महिमा है। इसलिए भगवान की प्राप्ति का कलिकाल में एक ही साधन है। यही साधन भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित जी को बताया, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नाम जप परम आवश्यक है और उस नाम जप से ही भगवान की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे नाम जप करते करते ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा तब ठाकुर जी आपसे बोलना प्रारंभ कर देंगे। देखो छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को माता और परिवार के लोग, पड़ोस के लोग समझाते हैं, मम्मी मम्मी बोलो तुम, छोटे बच्चे को समझाते हैं तो बोलना सीख जाता है धीरे धीरे। फिर कहते हैं बोलो पापा, तो पापा, पिताजी, तो पिताजी बोलने लगता है। धीरे धीरे जब उससे सब लोग बोलना, छोटे बच्चा अपने आप थोड़ी नहीं बोलता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम बोलो, उसको बुलवाया जाता है जबरदस्ती, बोलो तुम ये बोलो वो बोलो, तो वो धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देता है। और फिर एक दिन इतना बोलने लगता है कि जो माता पिता उसको जबरदस्ती बुलवाते थे, फिर लट्ठी लेकर के कहते हैं चुप रहे, कितना बोलता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सब चुप करने के लिए लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी अत्यंत संकोची स्वभाव के हैं, अत्यंत संकोच करते हैं, पर जब आप उनके बोलने लगेंगे, आप बाजार जाएंगे तो पूछो अपने गोपाल जी से आपके लिए क्या लाना है, आप क्या पाएंगे, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कैसी माला पहननी है, आज आप भोजन में क्या करेंगे। आप कुछ दिन बोलोगे, शुरू में वो नहीं बोलेंगे, संकोची हैं, पर धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देंगे और फिर इतना बोलेंगे कि आपको कहना पड़ेगा चुप हो जा, भजन तो कर लेने दे थोड़ा देर, फिर बात करना। ऐसी घटनाएं घटी हैं इतिहास में। श्री वृंदावन धाम में ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने भगवान को डांटा है कि तुम हमको बताओ, भजन करने तक नहीं देते, आ जाते हो, परेशान करते हो, ये करो वो करो, हम तुम्हारी सास श्रृंगार ही करते रहेंगे कि कुछ भजन करेंगे।
यह है भगवत प्रेम। जीवन की सफलता इसी में है। ठाकुर जी के प्रति हमारा चित्त, हमारा राग हो जाए, उनसे उनके प्रति अनुराग हो जाए, इसी का नाम है प्रेम। कर्माबाई का भाव है कि ठाकुर जी को हम नित्य प्रति खिचड़ी खिलाएं, तो वे जब कई बार लेट हो जाते तो बिना स्नान किए ही खिचड़ी बना देते, हमारे ठाकुर जी भूखे ना रह जाए, सुबह से ही खिचड़ी का भोग लगा दिया। एक संत आए, उन्होंने समझाया, बोले माता जी आप पाप मत करो। तो क्या पाप? तो बताओ, बिना नहाया भोग लगा देती हैं, आपको पाप लगेगा? कर्माबाई डर गई, बोले महाराज आप बताओ कैसे भोग लगाएं? संत महाराज ने समझाया, पहले उठो, स्नान ध्यान करो, पूर्ण पवित्रता से रसोई साफ करो, उसके बाद में शुद्ध अन्न हो, उस शुद्ध अन्न को शुद्ध भाव से बनाओ, पर तुलसी दल डाल के भोग लगाओ, तब भगवान भोग आरोगे। तुम बताओ बिना नहाए भोग लगा देती हो, कैसी भक्ता हो? तो करमती बाई रोने लगी और बोली कि अब कल से हम ऐसे ही भोग लगाएंगे। अब बेचारी नई नई भक्ता, माने भक्ता तो प्राचीन ही है, पर ये विधि तो उनके लिए नई हो गई। अब बेचारी प्रातः काल से उठी, सब रसोई साफ की, फिर ये किया वो किया, बहुत देरी लग गई उनको इसी में। और भगवान को भोग लेट लगा। भगवान रात में उस पंडित जी के स्वप्न में आए और आकर के बोले, अरे पंडित जी, तुमने बेचारी भोली बुढ़िया को कौन सी विधि सिखा दी? आज हमको तुम्हारी विधि के कारण भूखा रहना पड़ा। उसको समझा के आओ कि जिस विधि से वह भोग लगाती थी उसी विधि से भोग लगाए, हमको उसका वह भोग अत्यंत प्रिय है। पंडित जी घबरा करके गए, कर्माबाई के चरणों में गिर गए और कहा कि आपके जैसी भक्ता हमने नहीं देखा। आपके भाव के कारण आपकी क्रिया पर ध्यान न देकर के ठाकुर जी भोग को आरोपते हैं। और आज भी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाराज को पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे। भगवान को 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, खींच कर्मा को भावे। ठाकुर जी को कर्माबाई की खिचड़ी का पहले भोग लगाया जाता है, इसी का नाम है भाव। हमको लगता है कि ये मूर्ति है तो हमारे लिए भगवान मूर्ति बने रहते हैं, पर यदि हम सोचें कि यह मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में है, तो ये साक्षात है, इस बात पर आप विश्वास कर लो। समय का अभाव है, कितने ऐसे चरित्र आते हैं। श्री लाला बाबू जी का चरित्र उठा करके आप देखो, उनके जीवन की घटना है। बहुत बड़े व्यापारी, समृद्ध व्यापारी थे, बंगाल के व्यापारी। उनके जीवन में उनको घाटा लग गया, बहुत कर्जा चढ़ गया। अब उन्होंने सोचा अब व्यापार नहीं करेंगे, अब तो वृंदावन जाएंगे। पर माया का आकर्षण बहुत प्रबल होता है। वृंदावन की ओर आ रहे थे, मार्ग में उनके मन में विचार आया कि चलें कि ना चलें, एक बार सोच लो अच्छे से। घर से तो निकल पड़े जल्दी जल्दी में, घर से तो वैराग्य चढ़ा तो भाग आए। रास्ते में आकर के खड़े हो गए एक किनारे, बोले जा रहे हैं, व्यवस्था कैसी होगी, कहाँ रहेंगे, कैसा भोजन, और घर फिर छोड़ेंगे तो दोबारा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लौटना हो तो अभी लौट जाओ, बाद में लौटेंगे तो सब हंसेंगे। ऐसे विचार कर रहे थे। तो एक फल बेचने वाली आई, तो लाला बाबूजी ने सोचा कि कुछ देर फल बेचने वाले से बात करके अपने मन को बहलाएं। तो फल बेचने वाली से पूछने लगे, सेव क्या भाव दिया, केला क्या भाव दिए, संतरा क्या भाव दिए। उस फल बेचने वाली स्त्री ने कहा, बाबूजी मंजिल बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है, हमको बहुत दूर हमारा शहर है, बहुत दूर मंजिल है हमारी, और समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए जो लेना हो जल्दी ले, नहीं तो हम बढ़े आगे। लाला बाबूजी के हृदय में यह बात लग गई। उन्होंने विचार किया, वस्तुतः जीवन में मंजिल बहुत दूर है, भगवान की प्राप्ति बहुत दूर है, और समय बहुत कम रह गया है हमारे पास, अब तो जल्दी हमको बढ़ना चाहिए। दौड़ते हुए वृंदावन आ गए। वृंदावन में फिर एक बार उनको माया ने घेरा, फिर एक बार उनके मन में विचार आया कि क्या लौट चले घर। उतने में एक झाड़ू लगा रही थी वृंदावन में, उसने कहा बाबूजी एक तरफ हो जाओ। उसने ऐसे कहा एक तरफ हो जाओ, झाड़ू लग रही, बीच में आप खड़े, एक तरफ हो जाओ। पर बाबूजी ने सोचा
कि ये कह रही है एक तरफ हो जाओ, घर की तरफ हो जाओ या वृंदावन की तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। बाबूजी ने कहा अब तो वृंदावन की तरफ ही होना है, वृंदावन आगे अब किसी दूसरे तरफ नहीं जाना। खूब भजन किया। और ये घटना हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपको यह विश्वास हो जाए कि मूर्ति में भी भगवान होते हैं। उन्होंने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। आज भी ठाकुर जी विराजमान है वृंदावन में, आप कभी आंख दर्शन करना लाला बाबूजी के। लोगों ने कहा कि इनके अंदर भगवान है, इस बात का क्या प्रमाण है? लाला बाबूजी ने कहा भगवान जीव हमारे हैं, हम हैं, इस बात का क्या प्रमाण? हमारी श्वास चले तो व्यक्ति जीवित है, श्वास ना चले तो व्यक्ति मर गया। तो लाला बाबूजी ने कहा इन भगवान के नासिका में रुई भर देते हैं, सांस चलेगी तो रुई गिरेगी, रुई गिर जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि इनके भीतर श्वास आ गई है। लाला बाबूजी ने उनके नासिका में रुई लगा दी, अपने आप रुई गिर गई और भगवान तेज जोर जोर से अपनी श्वास चलाने लगे। सब पंडित डर गए, सब कहने लगे हाँ इनके भीतर ठाकुर जी आ गए, इनके भीतर भगवान आ गए। कहने का तात्पर्य है मूर्ति में मूर्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। मूर्ति में मूर्ति का भाव रखोगे आपके भजन में उन्नति नहीं होगी। आप साक्षात श्री ठाकुर जी का भाव रखो, उसी भाव से उनकी उपासना करो। बहुत प्रमाण है, बहुत उदाहरण है। देवा पंडा जी की भी कथा इसी विषय में है। राजा उनके यहाँ पहुंचा और बोला कि आप भगवान की उपासना करते हैं, हमें प्रसाद दो। देवा पंडा जी ने भगवान के मंदिर से माला निकाली, पर उनसे एक भूल ये हो गई थी कि उन्होंने माला स्वयं पहन ली पहले, और वे वृद्ध थे। उस माला में एक श्वेत बाल, उनका सफेद बाल माला में लग गया। राजा के गले में जैसे ही उन्होंने डाली, राजा को सफेद बाल दिखा। राजा ने कहा पंडित जी क्या भगवान के बाल सफेद हो गए? माला में सफेद बाल कहाँ से आ गया? अब पंडित जी डर के कारण ये नहीं कह पाए कि ये माला हमने पहली इसलिए सफेद हो गया। धोखे से उनके मुख से निकल गया कि हाँ महाराज भगवान के बाल तो सफेद हो गए हैं। राजा ने कहा ठीक है, कल आकर के हम परीक्षा करेंगे, कल आकर के हम देखेंगे इस बात को। और दूसरे दिन राजा आया। देवा पंडा रात भर मंदिर में बैठ करके रोते रहे। भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के कहा कि तुम चिंता मत करो। और जब राजा ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा भगवान के पूरे बाल सफेद हो गए हैं। उसने सोचा कि पंडित लोग बड़े चालाक होते हैं, नकली सफेद बाल लगा दिए होंगे, और नकली सफेद बाल हो गए, असली कैसे हो सकते हैं? सफेद काले बाल कभी सफेद कैसे हो जाएंगे? ये पंडित जी ने नकली लगा दिए हैं। तो राजा गया और उसने भगवान का एक बाल पकड़ा, उसको खींचा। उसको खींचते ही उसके मस्तक से रक्त की बूंद निकली, और भगवान के मस्तक से रक्त, भगवान के सिर से रक्त की बूंद निकली। वह रक्त की बूंद राजा के शरीर पर पड़ी। रक्त की बूंद पड़ते ही राजा बेहोश हो गया। और जब पंडा जी की प्रार्थना से वह राजा होश में आया, भगवान ने उसको श्राप दिया, आज से तुम्हारे परिवार में जो राजा बनेगा वो मेरे दर्शन का अधिकारी नहीं होगा। आज भी वो भगवान बैठे हैं, पर उनके परिवार में जो राजा बनता है, मुख्य होता है, उसको भगवान के दर्शन का अधिकार नहीं होगा। मूर्ति नहीं है, ये साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। जिस भाव के आपकी उपासना हो उस भाव से आप ठाकुर जी की मूर्ति के भाव से नहीं, भगवत भाव से ही उपासना करो। और भगवान के भक्ति में, भगवान की भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करो। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है, और इसी में जीवन की सफलता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह बात हमने इसलिए बताई क्योंकि आज भगवान के मंगलमय चरित्रों का वर्णन करना है। भगवान के मंगलमय चरित्रों का वर्णन सुनने में तभी आनंद आएगा जब भगवान की महत्ता के बारे में, उनके प्रेम के बारे में हमें बोध होगा। इसलिए इस बात को थोड़ा कहा गया। अब श्रीमद् भागवत की आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन फिर कथा। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
भगवान का बड़े प्रेम से जन्मोत्सव मनाया गया। श्री यशोदा रानी अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त हो गई। श्री नंद बाबा भी अत्यंत सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त हो गए और बड़े प्रेम से नंदोत्सव मनाया गया। गोपियां बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके आईं और भगवान श्री कृष्ण के लिए चिरम पाहता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे रही है। इसी का नाम है प्रेम। जो भगवान श्री कृष्ण जिनके आशीर्वाद की सारा संसार याचना करता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके चरणों में सिर झुकाकर के खड़े रहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान कृपा की दृष्टि से एक बार देखें तो सही, हमें कुछ कहें तो सही, उन ठाकुर जी को गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। अरे लाला तुम चिरजीवी हो, तुम्हारी खूब लंबी दीर्घायु हो, तुम खूब लंबी उम्र तक जियो, कहाँ तक है हमारी भी उम्र तुम्हें लग जावे, ऐसा सुंदर सुंदर आशीर्वाद गोपियां भगवान को दे रही हैं। और बड़े प्रेम से नंद बाबा ने बधाइयाँ बांटी हैं, उपदान किया है। 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के पास में और गायों का दान किया है। ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया है, किसी भी प्रकार से कोई याचक बचना जाए, इस भाव से खूब प्रेम से बधाइयाँ बांटी गई हैं। खूब प्रेम से नंदोत्सव हुआ। और कंस को जब यह बात पता चली तब उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना बालघातिनी, पूतना नाम की राक्षसी भेजी। 6 दिन हो गए भगवान को जन्मे हुए। कितने दिन? 6 दिन। छठी मनाई जा रही थी भगवान की और उसी के प्रसंग में पूतना आई है। देखो 6 दिन तक पूतना दूसरे बालकों को मारती रही पर भगवान कृष्ण के पास नहीं आ पाई, क्योंकि योग माया ने तो भगवान का जब जन्म हुआ उसी दिन बता दिया कंस के पास आकर के तो मेरे मार जो तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका है गोकुल में। तो पहले ही दिन भगवान के पास पूतना आ जाती, पर भगवान की योग माया इतनी विचित्र है, उसको भगवान के पास आने में 6 दिन लग गए और 6 दिनों तक उसने बालकों का वध किया। भगवान के अतिरिक्त जो और बालक थे उनको मारा, पर किन बालकों को मारा? देखो भगवान की माया बड़ी विचित्र है। जो कंस के समर्थक थे, जो कंस के